ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक आंदोलन जो छात्रों के भविष्य की लड़ाई बनकर शुरू हुआ। एक मंच जहां शुरुआत में सिर्फ परीक्षा, पेपर लीक और शिक्षा सुधार की बातें हो रही थी, लेकिन 26 दिन बाद उसी मंच पर राजनीति, वैचारिक बहस, नेताओं की मौजूदगी और कई दूसरे राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज सुनाई देने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंतर मंतर का छात्र आंदोलन अपनी शुरुआती मांगों से कहीं बड़ा दिखाई देने लगा? आइए पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन मूल रूप से नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर उठी चिंताओं का आंदोलन था। शुरुआती दिनों में छात्रों की मांगें स्पष्ट थी। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगे, परीक्षा प्रणाली को तकनीक के जरिए अधिक सुरक्षित बनाया जाए और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए। शुरुआत में आंदोलन का स्वर पूरी तरह शिक्षा और परीक्षा सुधार पर केंद्रित था। मंच से छात्रों की समस्याएं, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे थे। बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग इसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आंदोलन का दायरा भी बढ़ने लगा। छात्र संगठनों के साथ किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग नागरिक समूह भी इसमें शामिल होने लगे। इसके बाद कई विपक्षी नेता की मौजूदगी ने इस आंदोलन को राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया। जंतर मंतर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले, कीर्ति आजाद और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं ने पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद फिल्म और कला जगत की कई हस्तियां भी आंदोलन से जुड़ गई। अभिनेता प्रकाश राज, शबाना आजमी, अभिनेत्री स्वरा भास्कर और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी जंतर मंतर पहुंचे। इन हस्तियों की मौजूदगी के बाद आंदोलन को और अधिक राष्ट्रीय चर्चा मिलने लगी। इसी दौरान आंदोलन के मंच पर उठने वाले मुद्दों का दायरा भी बदलता नजर आया। जहां शुरुआत शिक्षा सुधार तक सीमित थी, वहीं बाद में केंद्र सरकार की नीतियों, लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कश्मीर, अनुच्छेद 370 और दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की रिहाई जैसे मुद्दों का भी जिक्र होने लगा। कुछ वक्ताओं ने हिंदुत्व, धार्मिक नेताओं और शिक्षा नीति पर भी अपनी राय रखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों ने तो सीमाएं तोड़ दी। वहीं कुछ ने भारत की स्थिति की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से करते हुए नारे भी लगाने शुरू कर दिए। हालांकि आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने लगातार ये भी कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही है। अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी आंदोलन में शामिल होते हुए अपील की कि प्रदर्शन का फोकस उनके मूल मुद्दों पर ही बना रहना चाहिए और अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। अब बात करते हैं उन अहम घटनाओं की जिन्होंने इस आंदोलन की दिशा तय की है। 28 जून ये तारीख है जिस दिन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। यहीं इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी गई। 6 से 8 जुलाई के बीच सिविल सोसाइटी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की भागीदारी बढ़ी। आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलने लगा। 8 जुलाई को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल अलियास जंतर मंतर पहुंच गए और अपने बेटे की रिहाई की मांग उठाई। इसके बाद आंदोलन के मंच पर शिक्षा से इतर मुद्दों की चर्चा और बढ़ गई। 11 से 15 जुलाई के बीच किसान संगठन और कई सामाजिक समूहों ने आंदोलन का समर्थन किया। 16 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने इसे वैचारिक संघर्ष बताते हुए समर्थन दिया। 18 जुलाई को भूख हड़ताल के चलते सोनम वांगचुक की तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बड़ी संख्या में समर्थक अस्पताल के बाहर पहुंच गए। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च निकाला गया। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी ने आंदोलन को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आंदोलन स्थल पर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई की आलोचना कर। प्रकाश राज, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर और कुणाल कामरा ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके भाषणों में लोकतांत्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा हुई। इसके बाद 23 जुलाई को एक अहम घटनाक्रम सामने आया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इसके बाद लगभग 26 दिनों से जारी सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की घोषणा की।
हालांकि आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कहा कि उनकी कई मूल मांगे अब भी पूरी नहीं हुई है और जवाबदेही तय होना बाकी है। जंतर मंतर का ये आंदोलन एक ऐसे उदाहरण के रूप में सामने आया है जिसकी शुरुआत छात्रों के भविष्य और परीक्षा सुधार की मांग से हुई, लेकिन समय के साथ इसमें कई राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक मुद्दे भी शामिल होते चले गए। यही वजह है कि पिछले 26 दिनों में यह आंदोलन केवल शिक्षा सुधार का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गया है। अब आगे ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा और इसकी मूल मांग पर क्या फैसला होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।